हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए कंसेप्ट लाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम करने वाले हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3। इसकी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री एंड इसका सेकंड पार्ट है टेंजेंट 15 डिग्री। हम इसको ना ट्रिक करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो, हमें 0, 30, 45, 60 और 90 में इनकी वैल्यू ही पता है। अगर आप फोकस करेंगे तो हमारे पास जो ट्रिगो टेबल थी मोस्टली हमें इन्हीं की वैल्यू पता है। मुझे जो 75 है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है ना। तो मैंने लिखा साइन को मैं लिख सकता हूँ 30 + 45 लिख सकता हूँ, है ना। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 45 + 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। मैं इसको साइन 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं। बट यहाँ पर है ना, आपको नो वैल्यू, मतलब हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं है। हम ये दोनों ले सकते हैं। हमें यहाँ पे ना सिर्फ उसी की वैल्यू लेनी है जिसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 30 + 45 कर लो, 45 + 30 कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई भी ले लो। हम ले रहे हैं 45 + 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू लेने से आंसर ये नहीं कि डिफरेंट आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा, डोंट वरी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन, हमने एक जो फॉर्मूला है वो पढ़ा हुआ है साइन A + B, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब हमने यहाँ पे जो कंपेयर करके फाइंड आउट किया, A है 45 डिग्री और जो B है वो 30 डिग्री है। यहाँ से हमने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब दोबारा से इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा बिल्कुल साइन 45 cos B की जगह 30 डिग्री प्लस अब की बार cos A है तो 45 डिग्री और जो साइन B है, B का मतलब है 30 डिग्री। तो देखो, हमें इसकी वैल्यूज पता है ना। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। देखो, हमने इसको ना एंगल में ब्रेक करने का रीजन ये था, जो हमारे पास वैल्यूज होंगे ना वही सेटिस्फाई करेंगे। तो 90 - 15 में 90 की वैल्यू मिल जाती है मगर 15 की वैल्यू नहीं होती हमारे पास में। ठीक है, यहाँ है। अब ये हो जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम है वो आ गया है 2√2 √3 प्लस 1। तो आपके पास जो आंसर आया है वो आया है √3 + 1 2√2। ये किसका आंसर आ गया है साइन 75 का। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस इसमें जो मेन जो चीज है वो है ब्रेक करना और फॉर्मूला चूज करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ और आंसर दे रखा हो तो आप इसको ना रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज भी करके आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो है हमारे पास में 10-15 डिग्री दे रखा है। क्या गिवन है हमें 10-15 डिग्री। हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट 10-15 डिग्री। देखो, इसको आप लिख सकते हो 60 - 45 ये हो सकता है। इसमें 60 की भी वैल्यू पता है आपको, 45 की वैल्यू पता है। ठीक है, या और कोई पेयर क्या बना सकते हैं इसके 45 - 30 डिग्री भी कर सकते हैं। दोनों से आपका आंसर जो है ना बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, एक पेयर से मैं आपको ट्राई करवा के देखता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट
ए माइनस बी का। हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी। कंपेयरिंग से हमें पता लगा ए की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री और जो बी की वैल्यू है वो है 30 डिग्री। बस आपको कंपेयर करना भी होगा, क्योंकि कंपेयर करने और लिखने से जो आपकी जो वैल्यूज हैं वो फाइनली आपको ना दिमाग में रहती है कि कौन सी वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो चलो अब देखो, यहाँ आ जाएगा हमारा टेंजेंट ए पे लिखा है 45 डिग्री, टेंजेंट फिर आया बी, बी पे लिखा हुआ है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए, तो हमने यहाँ लिखा ए पे है 45 डिग्री एंड टेंजेंट बी, बी पे कौन है हमारा 30 डिग्री है। ओके, तो अब आप इस चीज को देखो, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 145 की वैल्यू 1 इनटू इसकी वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट 3। अब आपका देखो यहाँ जहाँ कोई नहीं वहां पे कौन होता है, सबका मालिक एक है, एक आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा अंडर रूट 3, यहाँ आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ये बड़ी वाली लाइन 1 प्लस 1 बाय रूट 3। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 अपॉन, आप इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 प्लस 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1। यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया है और यहाँ पे भी हमने क्या लिया है एलसीएम। देखो अब आप इसको पलट दो, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 पलट दिया अंडर रूट 3 प्लस 1 कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो आप क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बट कुछ बुक्स के अंदर क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करके दिया होता है, मतलब इसको रेशनलाइज करके दिया होता है। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में रेशनलाइज नहीं करवाया था, तो मैं आपको यहाँ पे ना रेशनलाइज करवाता हूँ। रेशनलाइज अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई, देखो ये जो बीच वाला जो निशान होता है ना इसको पलट दो, अंडर रूट 3 माइनस 1 पलट दिया, मतलब इस निशान को डिनोमिनेटर वाले निशान को पलट दो। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। ऊपर देखोगे तो दोनों सेम है, तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 का अपॉन, यहाँ बनाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी का, तो वो जो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कटा तो 3 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाय में 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, रैशनलाइज करोगे तो वो जो टीचर की डिमांड है या फिर क्वेश्चन की नीड है कि वो आंसर कैसा है। ठीक है, तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।